सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? फिर टाइम से खाना खाते हो आप? अच्छे बच्चे हो, आप सब कुछ समझते हो, है ना बच्चों? फिर पढ़ाई अच्छे से हो रही है पढ़ाई? वेरी गुड। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से खाना खाओ तो कोई बीमारी नहीं आएगी और हम बहुत ताकतवर रहेंगे। और ताकतवर होने से हम बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं, है ना बच्चों? तो इसलिए आप समय से सब काम करना चाहिए। ठीक है बच्चों? बहुत अच्छे बच्चों। चलिए आज हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? व्यायाम करेंगे। क्या करेंगे? व्यायाम। ओके बच्चों? तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कौन सा व्यायाम? ये हमारी गर्दन का व्यायाम। हम लिखते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा ऐसे झुक के करते हैं ना बच्चों, तो हमारी गर्दन दुखने लगती है, बहुत दर्द होता है गर्दन में, है ना बच्चों? तो इसके लिए हमें गर्दन का व्यायाम करना चाहिए। इससे हमारी गर्दन नहीं दर्द होगी कभी भी। हम कितना भी पढ़ाई करेंगे, कितनी देर बैठे रहेंगे ऊपर को सिर करके, नीचे को करके, लेकिन हमारी गर्दन नहीं दर्द होगी। इसलिए रोज सुबह आपको ये व्यायाम करना है। सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अभी हम सिखाएंगे और आप करोगे। ठीक है? चलिए क्या करना है? पहले ये हाथ हमें उठा के और यहाँ कान के पास लाना है। फिर ये दूसरा हाथ और ये वाले हाथ को ऐसे फंसा लेना है। फंसाने के बाद ऐसे थोड़ा सा करना है। फिर ये साइड करने के बाद ये ऐसे पकड़े रहना है हमको, ऐसे। ध्यान से देखिए बच्चों, ऐसे पकड़ के फिर ये साइड ऐसे करना है, फिर ये साइड। अभी आप गिनती गिन के करोगे। ठीक है? 1 2 3 4 5। 5 बार किया, फिर 5 बार करना है। 1 2 3 4 और ये 5। ये आपको रोज सुबह करना है और रोज शाम को करना है। इसके करने से आपकी गर्दन में कभी भी दर्द नहीं होगा। आप कितनी भी पढ़ाई झुक के करो या ऐसे ऊपर देखो, कभी कभी ऊपर देखने में भी दर्द होता है, लेकिन ये व्यायाम करने से दर्द नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अभी हम क्या करेंगे बताइए? पढ़ाई करेंगे। चलिए बच्चों अब हम पढ़ाई करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करें हम। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? हमारी हिंदी की किताब निकालेंगे। हमारी हिंदी की किताब का नाम है हिंदी मेरा पहला कदम। हिंदी मेरा पहला कदम। निकाला बच्चों आपने? निकाल लिया बच्चों आपने? हिंदी मेरा पहला कदम। ठीक है बच्चों? चलिए पृष्ठ नंबर 43। कौन सा? 4 3 43। 4 3 43। 4 3 43। निकाला बच्चों? चलिए आज का हमारा व्यंजन है व्यंजन थ। व्यंजन थ। व्यंजन थ। ठीक है बच्चों? चलिए हम पहले व्यंजन थ के चित्र और शब्दों के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए हमारा पहला चित्र कौन सा है? आप किताब के ऊपर देखिए बच्चों। देखा आपने? सोचो फिर कौन सा चित्र है? सोचो सोचो, आप सोचो फिर हमें बताओ कौन सा चित्र है। चलिए हम आपको बताते हैं। पता है बच्चों, जब हम कहीं दूर जाते हैं या
ट्रेन से जाते हैं तो हमें प्यास लगती है, उसके लिए हम अपने साथ में क्या रखते हैं पानी के लिए? थर्मस। क्या रखते हैं? थर्मस, है ना बच्चों? क्योंकि हम उसी से पानी पीते हैं, और ज़्यादा पानी और ज़्यादा बड़ा हम थर्मस रखते हैं, है ना बच्चों? चलिए हम थर्मस को 5 बार बोलेंगे। और आप स्कूल भी लेके आते हो ना थर्मस, है ना, पानी पीने के लिए। बहुत अच्छे बच्चे। चलिए थ से थर्मस को हम 5 बार बोलेंगे। थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थर्मस। ठीक है बच्चों? चलिए अब आप दूसरा चित्र देखो, क्या है ये? आप बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारा दूसरा चित्र कौन सा है। पता है बच्चों, आपने गाय भैंस देखा है जो दूध देते हैं? देखा है आपने? उनके जो जहाँ से हम दूध निकालते हैं ना, उनको बोलते हैं थन। क्या बोलते हैं? थन। वहीं से दूध निकलता है और वही दूध आप पीते हो ना। फिर आप कितने ताकत आती है आपको दूध पी के। मम्मी रोज आपको दूध पिलाती है, पी लो बेटा ना, क्योंकि हमें उससे ताकत मिलती है। तो बच्चों ये दूसरा चित्र है हमारा थन। तो चलिए 5 बार बोले हम। थ से थन, थ से थन, थ से थन, थ से थन, थ से थन। अभी आप किताब के नीचे देखिए क्या लिखा है। हमारी किताब के नीचे लिखा है व्यंजन प और व्यंजन थ, है ना। अब हम दोनों को मिला के क्या पढ़ेंगे? व्यंजन प और व्यंजन थ को मिला के हम दोनों को मिलाएंगे, तो मिला के हम क्या पढ़ेंगे? क्या बनेगा ये? पोथ, पथ। क्या बनेगा? पथ। पथ आप जानते हो ना, पहले के ज़माने में जब दूर दूर जाते थे लोग पैदल, तो पथ से जाते थे। जो किनारे किनारे होता है, कच्ची सड़कें रहती हैं, उनमें ऐसे एकदम खुदरी खुदरी रहती हैं, उनको हम पथ बोलते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए हम व्यंजन थ के बारे में और चित्र देखेंगे और उनके शब्द आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चे हम आपको बताते हैं और चित्र दिखाते हैं और उनके शब्द आपको बताते हैं व्यंजन थ के। ठीक है बच्चों? चलिए बताइए कौन सा चित्र है ये? देखिए आप, कौन सा चित्र है? हम बताएं आपको। जब हम आप बहुत सारा काम करते हैं ना, और काम करने के बाद बहुत पूरा दिन काम किया, रात को भी काम किया देर रात तक, तो हम बहुत थक जाते हैं, है ना बच्चों। बहुत थकने के बाद फिर हम आराम से ऐसे लेटते हैं, तो हमारा पहला चित्र है थकान। चलिए हम आपको 5 बार बोलते हैं। थ से थकान, थ से थकान, थ से थकान, थ से थकान, थ से थकान। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम आपको दूसरा चित्र दिखाते हैं। पहचानो आप, पहचानो कौन सा चित्र है ये? हम बाजार जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं जिसमें हम सब्जियां फल भर के लाते हैं? बताइए। पापा बाजार जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? मम्मी बाजार जाती है तो क्या लेके जाती है? आप बताओ। मम्मी सब्जी भरने के लिए थैला लेके जाती है। क्या लेके जाती है? थैला। उसी में तो हम सारा सामान भर के ऐसे टांग के आते हैं, है ना बच्चों। चलिए हम थ से थैला को 5 बार बोलेंगे। थ से थैला, थ से थैला, थ से थैला, थ से थैला, थ से थैला। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम आपको तीसरा चित्र दिखाते हैं। देखिए और आप बताइए ये क्या है? कौन सा चित्र है? चलिए हम आपको बताएं। पता है बच्चों, यहाँ पे पुलिस रहती है। पुलिस रहती है ना बहुत सारी। हमारे घर में चोरी हो जाती है तो हम कहाँ जाते हैं? पुलिस अंकल के पास।
पर पुलिस अंकल रहते कहाँ हैं? कहाँ पे मिलते हैं हमको? पुलिस अंकल थाना में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? थाना में। तभी तो हम अपनी कंप्लेन लेके, शिकायत लेके जाते हैं ना बच्चों वहाँ पे, और उनको लिखाते हैं, फिर वो चोर को पकड़ते हैं, है ना बच्चों? तो हमारा थ से थाना। चलिए 5 बार बोले हम। थ से थाना, थ से थाना, थ से थाना, थ से थाना, थ से थाना। अभी हम आपको कौन सा चित्र दिखाते हैं? चौथा। चलिए बताइए क्या है ये? जब हमको तेज बुखार होती है तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, और डॉक्टर हमारा बुखार कैसे चेक करते हैं कि हमें कितना पॉइंट बुखार है? थर्मामीटर से। किससे? थर्मामीटर से, है ना बच्चों? थर्मामीटर डॉक्टर ऐसे लगाते, फिर हम ऐसे निकालते हैं, फिर वो ऐसे करके देखते हैं ये कितना पॉइंट बुखार है ना? चलिए थ से थर्मामीटर को हम 5 बार बोलेंगे। थ से थर्मामीटर, थ से थर्मामीटर, थ से थर्मामीटर, थ से थर्मामीटर, थ से थर्मामीटर। ओके बच्चों, चलिए हम आपको 5वां चित्र दिखाते हैं। बताइए। ये तो सबके घर में है और हम इसी से खाना खाते हैं। बताइए। इसके बिना तो हम खाना भी नहीं खा सकते। चलिए आप बताओ, ध्यान से बताओ और सोचो क्या है, क्या है? किससे खाना खाते हैं हम? थाली से। किससे खाते हैं? थाली से। थाली में डाल के ही तो हम खाना खाते हैं, है ना बच्चों? बहुत अच्छे बच्चों। चलिए हम थ से थाली को 5 बार बोलेंगे। थ से थाली, थ से थाली, थ से थाली, थ से थाली, थ से थाली। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आपको थ से शुरू होने वाली एक छोटी सी कविता सुनाएंगे। ठीक है बच्चों? छोटी सी और प्यारी सी। चलिए बच्चों, हम आपको व्यंजन थ से छोटी सी कविता सुनाएं। ठीक है, चलिए पहले हम शुरू करेंगे। कैसे? कविता का शीर्षक, कविता का शीर्षक व्यंजन थ। क्योंकि हम व्यंजन थ से शुरू होने वाली कविता पढ़ रहे हैं ना बच्चों। चलिए हमारे साथ आप भी बोलोगे और गाओगे, है ना? चलिए। थ से यह है थैला भारी, थ से यह है थैला भारी, सब्जी लाए कितनी सारी, सब्जी लाए कितनी सारी, कपड़े का थैला है अच्छा, कपड़े का थैला है अच्छा, पर्यावरण की करता रक्षा, पर्यावरण की करता रक्षा। हमने आपको पहले थैला का चित्र दिखाया था ना बच्चों, ये वही है। तो जब हम थैला, बहुत सारी सब्जियां भर के थैला को लाते हैं तो बहुत भारी हो जाता है ना। जब बहुत सारी सब्जियां, फल उसके अंदर डाल लेंगे तो थैला बहुत भारी हो जाता है। तो बच्चों, और हमें कपड़े का थैला ही रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है ना बच्चों? तो आपको हमेशा कपड़े का थैला ही लेके जाना है बाजार, और कपड़े के थैले में ही हम अपना सामान लेके आएंगे। ठीक है बच्चों? आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आप हमारी बात मानोगे, है ना? चलिए फिर से हम एक बार गाएंगे हमारी कविता। थ से यह है थैला भारी, थ से यह है थैला भारी, सब्जी लाए कितनी सारी, सब्जी लाए कितनी सारी, कपड़े का थैला है अच्छा, कपड़े का थैला है अच्छा, पर्यावरण की करता रक्षा, पर्यावरण की करता रक्षा। आपको अच्छी लगी ना कविता? चलिए अब हम आपको
व्यंजन थ कैसे लिखते हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है बच्चों, चले फिर चल। तो बच्चों हम व्यंजन थ कैसे लिखेंगे आपको बताते हैं। आप भी हमारे साथ लिखना शुरू करेंगे। क्या करना है, पहले हमें एक छोटा सा गोल बनाना है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे आना है और यहाँ से एक आड़ी रेखा खींच देना। ठीक है बच्चों, एक बार हम और लिखेंगे। कैसे? एक छोटा सा गोल बना के नीचे आके फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर एक आड़ी रेखा, है ना बच्चों? कैसे आपको आया? एक बार और बताएं आपको। देखिए आप हमारे साथ, छोटा सा गोल बना के नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे आना है और इसके बाद एक ऊपर आड़ी रेखा। ठीक है, आप घर पे लिखना शुरू करो। धन्यवाद।